उससे पहले आज का काम कर लेते हैं और उसके बाद वही जो एज अ होमवर्क आपको मैंने काम दिया था वो सेंटेंसेस मैं बना के आपको दिखाऊंगा और आप चेक कर लीजिएगा कि आया कि आपने जो सेंटेंसेस बनाए थे वो ठीक थे या उनमें कोई मिस्टेक्स थी। इफ़ देयर वर सम मिस्टेक्स तो आप उनकी करेक्शन कर लें एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक देम। आप जितना ज़्यादा उन सेंटेंसेस को, उन स्टेटमेंट्स को बोलेंगे उतना ज़्यादा आपकी बोलने की रवानी बनेगी। ओके, यू विल बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग। सो जो आज का हमारा काम है वो है हाउ टू मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर नेगेटिव सेंटेंसेस। हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए, पिछली क्लास तक हमने जितनी भी बात की वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस किसको कहते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें आप कोई काम करने की बात कर रहे होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसके अंदर नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। मिसाल के तौर पे हमने पहले पढ़ा कि मैं सुबह उठता हूं, तो अब इसी का नेगेटिव जब बनाना होगा तो वो क्या होगा? मैं सुबह नहीं उठता हूं। अब पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं कॉलेज जाता हूं, तो जब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या नेगेटिव होगा कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। मैं इंग्लिश बोलता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आ जाता है। सो गाइज, अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं कैसे। सो गाइज, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास थी तीन चीजें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस था हमारा या पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। बट अभी हम इसका बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इजाफा करेंगे यहां पर डू नॉट का। गाइस, इसकी मिसाल बिल्कुल उर्दू सेंटेंस की तरह। मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज जाता हूं, लेकिन जब मैं इसी को नेगेटिव में लेके जाता हूं तो मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। सो हियर यू कैन सी जस्ट वी आर इंक्रीजिंग वन वर्ड नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम इजाफा कर रहे हैं सिर्फ लफ्ज नहीं का। सो बिल्कुल वैसे ही यहां पर हमने इजाफा किया डू नॉट का, और इसका शॉर्टकट होता है डोंट। ओके, सो ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसी तरह से आप इंग्लिश बोलते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। सो गाइस, इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव हैं उनके नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। मिसाल के तौर पे अब इन सारी चीज़ों को हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। व्हेन आई वांट टू से दिस सेंटेंस, सो हाउ वुड आई स्पीक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखूंगा ये काम कौन करता है। सो मैं की इंग्लिश है आई। मैं सब्जेक्ट लगाने के बाद आगे डू नॉट या डोंट, आई डोंट। नेक्स्ट, काम कौन सा करता हूं मैं? जाता हूं, गो। कहां जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज। आई डोंट गो टू कॉलेज। पहले हम कह रहे थे वी गो टू कॉलेज, बट नाउ वी आर सेइंग आई डोंट गो टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। हम क्रिकेट नहीं खेलते, सो हम की इंग्लिश क्या है? We, then do not or don't, we don't। काम कौन सा करते हैं? खेलते हैं, play। we
डोंट प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सो वी डोंट प्ले क्रिकेट। सेम लाइक दैट, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू देन डोंट देन वर्ब बोलना स्पीक, यू डोंट स्पीक, क्या चीज बोलते हैं? इंग्लिश। सो इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। सो गाइस, यहां पर आपने एक पॉइंट जहन में रखना है कि ये जो डू नॉट है ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ नहीं आएगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? डू नॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। सो गाइस, डू नॉट का यूज किस किस के साथ होगा? विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ओके, सो इसके साथ क्या आएगा? डू नॉट। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर सो इन दैट कंडीशन ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो जब भी सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो फिर डज नॉट हो जाएगा। बट ये डू नॉट क्यों हुआ, डज नॉट कैसे हुआ, ये चीजें अभी फिल वक्त में नहीं आपको गाइड करूंगा। ये इंशाल्लाह जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि ये डू क्यों यूज हुआ और यहां पर ये डज कैसे यूज हुआ। बट फिल वक्त यहां पर आप बस इतना जहन में रखिए कि जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आएगा तो वहां पर हम डू नॉट लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगल नेम में से हुआ तो फिर वहां पर डज नॉट। अच्छा, आपके जहन में आई, वी, यू, दे तो क्लियर हो गया होगा, बट प्लूरल नाउन क्या है? प्लूरल नाउन से मुराद है दो या दो से ज्यादा नाम। ओके, अगर किसी जगह पे दो या दो से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं अली और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, तो अब अली एंड आमिर जो है ये दो नाम आए यहां पर। ओके, तो सिंगुलर, सिंगल से लफ्ज निकला सिंगुलर, सो सिंगुलर नाउन मीन सिंगल नेम। अगर सिंगल नेम होगा यानी कि अली और आमिर की जगह पे अगर कोई सिंगल अली या फिर आमिर इन दोनों में से कोई एक ही नाम होता तो फिर हम डज नॉट लगाते। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, जैसे कि अली एंड आमिर डोंट go to college. अली एंड आमिर डोंट गो टू कॉलेज। आमिर और अली जो है वो कॉलेज नहीं जाते। लेकिन अगर इन दोनों में से मैं अगली स्टेटमेंट या अगले सेंटेंस के अंदर सिंगल को यूज कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे आमिर, तो अब चूंकि नाम एक यूज हुआ है तो अब फिर मैं डोंट नहीं लगा सकता या डू नॉट नहीं लगा सकता, यहां पर मैं डज नॉट का यूज करूंगा, और डज नॉट का शॉर्टकट है डजंट। आमिर डजंट गो टू कॉलेज। आई होप सो गाइस आपको ये बात क्लियर होगी कि डू नॉट का आपने इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ करना है, यानी कि पहला लफ्ज अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन में से कोई एक आ रहा है तो फिर उधर हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन में से कोई आ रहा है तो फिर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक अभी हमने बात की पॉजिटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें हम ये कहते थे मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, लाइक ये सब चीज़ें, ये जितने भी सेंटेंसेस थे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। आज हमने जो डिस्कस किए वो हमने किए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मैंने आपको ये बताया कि वो जुमले जिसके अंदर नहीं आ रहे, यानी कि पहले आप कहते थे कि मैं कॉलेज जाता हूं तो अब आप कह रहे हैं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। पहले आप कह रहे थे कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूं
अब आप ये कह रहे हैं कि मैं फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। ओके, सो इनको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम चलते हैं ज़रा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर हम इनको बनाना सीखेंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन सवालिया जुमले। देखिए कि हमें सवाल भी तो पूछना पड़ सकता है ना, हम ज़रूरी तो नहीं हम हमेशा अपने बारे में ही बताते रहेंगे या किसी के बारे में ही बताते रहेंगे कि वो ये करता है, वो ये नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे नहीं करता। हमें दूसरों से सवाल भी तो पूछने पड़ सकते हैं। सो गाइस, सवाल पूछने का तरीकाकार बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आपको नेगेटिव बनाना किसी भी क्वेश्चन का आता है तो आपने ये बात याद रखनी है कि उसका इंटरोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। सो गाइस देखिए, नेगेटिव के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लिखा था सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ओके, तो जब भी आप किसी चीज का नेगेटिव जानते हैं तो उसका इंट्रोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है, देखिए उसके लिए एक छोटी सी लाइन बता रहा हूं, एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं। इस फार्मूले को पहले बांध लीजिए और इंशाल्लाह आप इस फार्मूले को यूज करते हुए थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? सो गाइस, फार्मूला ये है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने ये चीज देखनी है कि किस लफ्ज के बाद नॉट लगा हुआ है, किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया। जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया गया उस लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ और नॉट को यहां से खत्म कर दो, तो वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमने यहां पे ये देखा कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर डू नॉट, तो यानी कि नॉट किसके बाद आया, डू के बाद। तो इस डू को उठा के जब मैं जुमले के शुरू में यानी कि यहां से उठा के इसको मैं यहां पर ले आऊंगा तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अब जब मैं इसको शुरू में लाता हूं तो सबसे पहले क्या आ गया, फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नॉट तो यहां से खत्म हो गया क्योंकि हम नेगेटिव तो नहीं बना रहे, हम यहां पर सिर्फ इंटरोगेटिव बना रहे हैं। देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर सवाल पूछ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछना चाहते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं? ओके, सेम लाइक दैट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या वो इंग्लिश सीखते हैं? ओके, सो गाइस, अब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहां पर डू लगाना है, सिर्फ डू। देन देखना है सब्जेक्ट कौन है, ये काम कौन करता है, आप, यू, डू यू। काम कौन सा है, वर्ब कौन सा, एक्शन कौन सा हो रहा है, जाना, गो, डू यू गो। कहां जाने की बात हो रही है, कॉलेज की, सर टू कॉलेज। तो सेंटेंस क्या बन गया, डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं। सेम लाइक दैट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट कौन है, आप, यू, देन एक्शन कौन सा हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है, खेलना, प्ले, डू यू प्ले। क्या चीज खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट, सर डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। सेम लाइक दैट, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। सबसे पहले डू, काम कौन करता है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वो, यानी कि वो ज्यादा लोग, वो जमा, दे, डू दे। काम क्या करते हैं, एक्शन कौन सा होता है, वर्ब क्या है यहां पे, सीखना, लर्न, डू दे
लर्न। क्या चीज सीखते हैं? इंग्लिश। सो डू दे लर्न इंग्लिश? सो गाइस, इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है सिर्फ इस स्ट्रक्चर को। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो आपके लिए इसके इंटरोगेटिव्स बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, अभी हम ज़रा तीनों सेंटेंसेस को, मीन टू से कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को इकट्ठे लिख के देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, फ़र्क क्या आ रहा है। आप डिफरेंस को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें आइए देखते हैं कि तीनों में फ़र्क क्या है।